सामने विराजमान सभी मेरे पिता थे, बुजुर्गों और युवा साथी हैं। बात तो अभी प्रियंका जी ने आपको पूरी बताई, उससे पहले रवीश जी भादू ने भी अपनी विस्तृत जानकारी दी और इनके बोलने के बाद में कोई ऐसा विषय ज़्यादा नहीं रहता, तो मैं तो आप सबके दर्शन करने के लिए आया हूँ और आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ कि लोकसभा के चुनाव में 1 साल पहले जो चुनाव हुए उसमें जो मुझे इतना आशीर्वाद दिया, इसके लिए सब आपको मैं बहुत बहुत प्रणाम। 2,500 हुए था धन्यवाद देने को मेरे फर्ज लोकसभा चुनाव में 2500 वोट कोरोना बीच में आयो रहो तो हूँ कदी आऊँ दौर में कोरोना के चक्कर में 3 महीना 4 महीना लॉकडाउन रह गयो और पचे ये वजह थोड़ा लेट हो गई, ये माफी चाहूँ और आगे मिलता रहे आता रहे जाता रहे, क्योंकि जनप्रतिनिधि में भी वो धर्म बने कि वो जीतने के बाद जनता के बीच में रहे और समस्या का समाधान करें। पहला तो कई अड़ा नेता आया, नागौरून, रामनिवास जी मिर्दान, कल्याण सिंह जी, काल जी, नाटा जी, जीते बसे पाचो आया थारी गांव में कदी ये गांव कोई बाढ़ में भी ये कराया जीतने के बाद ऐसे लोगों ने यहाँ पर शासन किया है, इसलिए विकास हुआ नहीं। ये विकास अगर कोई शब्द की शुरुआत ही की है तो ये शुरुआत अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने की। विकास कोई चीज होती है, बाकी तो लोगों के तो एक ही था कि वोट दो हाथ माथे, दूसरो कहीं नहीं, पानी वो का लाइट वो कोई लेना देना नहीं, बस दूसरा कोई अगर कोई एड़ा कोई टीकम जी जेड़ा तैयार हो जाता तो गांव वाला भिड़ा उन कहता न्याद मार करो भला भैया कि एड़ो करूडो सही को कौन को सही और हम ही डरावे धमकावे सरपंच साहब आया कौन डरते डरावे धमकावे के हाथ में ठा पड़ी हागड़ा कौम कराओ मौकनो को कराओ, तो हमें ही टाइम ही डरावे जो पहले तो कितना ही डराता हूँ। सही है गलत है? मैं तो ये कहता हूँ कि डरने से डर गए वो समझो मर गए। डरे सको ना तो बस मैं ही डरा हूँ मंठा तो पड़ो डरे 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 से कहते था पड़ा कि डरे आज तो आता रहे जाता रहे तो डरूड होएगा। हाँ डरूड तू जो कोई की कहीं नहीं बिगाड़ सके। भारत सरकार ऐसी व्यवस्था की है, मोदी जी सरपंच तो यही कांग्रेसियों डरे, मोदी जी तो सीधा खाते में पैया दे से डरे। पहला तो आवता ना पैया जना घूमता आता चोर बिस में पैया खावता, हमें तो मोदी जी पर सरपंच नहीं सब कुछ बना दियो, सीधा पैया भी खाते में आवे, हमें बहुत लारे फिर नो सीजिए पड़े डरे तो डरे भाई जगह हम अपन कौन जाले। लेकिन कुल मिलाकर देश के अंदर विकास अगर शुरू हुआ तो अटल जी ने शुरू किया। जिस तरह से अभी बहन जी कर रही थी प्रियंका जी की सड़क का कितना महत्व है, एक आदमी के लिए जितना शरीर के अंदर नसों का या धमनियों का महत्व है, जो हमारी नाड़े जिसको कहते हैं, उसका जितना महत्व है उससे भी ज्यादा देश के लिए सड़क का महत्व है। जिस देश में सड़कें नहीं है उसका कभी विकास नहीं हो सकता, और इसीलिए देश के अंदर विकास की शुरुआत अटल जी ने शुरू की थी और उसके बाद में ये पक्के मकान बने। इन लार्ली मीटिंग में मैं क्यों एक जगह बात करा दूँ, मैं बात करी सड़क की पक्का मकान की, स्कूल कुआनी कमरा कुआनी मकान पंचायत भवन न कहीं कुआनी सर मैं कहते तो भवन की बात करो मार तो खुली हो तो बिंगो बाटो ही को मिलता और डॉमर के लिए डॉमर तो मैं देख सके कभी कोई जोधपुर में धके को नहीं जाता ना कोई हड़कों में तो कोई कारी लगावता ना जना पे तो डॉमर का हाथ लावता मटकी होंगे खुद भी लगा हाजिर और बाकी ये नाम जरा तेजाराम जी बिल्कुल हासिल बात है। और हड़क की कोई बात करते नहीं,
हड़क बनावनी मारे गांव में तो मैं कांग्रेस ही कहता है कि थारे गांव में हड़क बनाते करो सोर आए थे थार तो हाथी कुड़ी और सोर आए थे पकड़ने से हड़क सर तो पक्को ला दे मैं कूड़ बोले तो कहते ही थे यो कहता को कहता सही बात है, बिल्कुल सही है। इन चोरों ने 60 साल देश को लूटा, गरीब के साथ अन्याय किया। भगवान भी कभी उनको माफ नहीं करेगा और इसीलिए भगवान ने उनको सजा दी है कि अब लोग पूरे देश के अंदर उनका शासन था, हर राज्य में इनकी सरकारें थी, अब सब जगह इनका सूपड़ा साफ हो गया। और आप देख रहे हो ना, तो राज्यों में सरकार है, संसद के अंदर भी कोने के मुंह सिर्फ 30 एक बैठा है, पूरे देश को कौम पक्को कर दिया। तो अब ये अभी भी ऐसा काम कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस सदी के अंदर ऐसा एक नेता आया, नरेंद्र मोदी जी, जिसने हर उस बात की चिंता की कि मेरे देश का अंतिम व्यक्ति को फायदा कैसे हो, जो बहुत दूर बैठा है, जिसको कभी ये सोचता है कि गांव के अंदर कोई नेता आएगा, कभी वो पक्के मकान की बात करेगा, गैस की बात करेगा, वो कहता ही नहीं है। कई ऐसे होते हैं जो बोल के कहते हैं हमारे और करो, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो कभी नहीं कहते भगवान करे दूसरों को हो तो कभी मारो ही नंबर आई, वो बोलते ही। ऐसे इस सभा के अंदर भी बैठे हैं कई, कुछ तो बोल के कहते हैं ऐसा और करायो को नहीं, लेकिन कई ऐसा जगह सिर्फ सभा में मीटिंग में बुलाया है, आई रहा बोले जरूरत है, लेकिन कभी नहीं कहे मारो और कराओ। उस आदमी का भला अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, काम होगा तो सबके होगा। शौचालय बनाए तो सबके बनाए, ये नहीं कहा ये कांग्रेसी है, ये बीजेपी का है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, कि सही है, नहीं। मेरा देश मेरा पूरा परिवार, और परिवार मान के वो काम कर रहे हैं। आज आपने देखा उन्होंने एक योजना शुरू की अटल नरेंद्र मोदी जी ने, अभी पानी लाइट ये सारी तो आ गई, अब मोदी जी ने कहा घर घर लाइट का कर दिया। ऐसी ही एक योजना बनाई कि मेरे देश में आज सबसे बड़ी समस्या है पानी की, तो आपके पानी के लिए मोदी जी ने कहा है 2024 तक मेरे देश का ऐसा कोई घर नहीं हो जहाँ टूटी नहीं हो, सब जगह पानी पहुँचाऊंगा। आज ये तो हौदी पे काम चल रहा है ना, ये हौदी पे काम वही योजना है, ये काम चल रहा है ना जो आपको दिख रहा है, ये मोदी जी की स्कीम है। ये आपको आकर कहेंगे रात को और दिन में भाषण में, ऐसा मैं थोड़े टूटी लगा दे घरे, ये वोट माने दियो, इना के थारे भणा वाला कोनी, टूटी लगा वाला कोनी, ये डरान कही के मोदी को तो अगर वोट दे दो। हकीकत तो आए भले थारे जैसे वोट दियो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पहियों ही घर घर टूटियो लागेला। आप गुमराह होने का अब समय नहीं है, गुमराह मत होइयो थे, 65 साल गुमराह होया। मेरा तो एक ही कहना है, गुमराह की करो जाता हूँ। एक उदाहरण बताऊँ, मेरे युवा साथियों, एक मैं शहर पहुँच 7 दिन तक लग गयो पुरान का तला मेरी मीटिंग कोई ढका ही गई थी। मैं से और श्री राम वाला गांव है, मैं रात की 9-1 बजे मीटिंग खत्म हुई, मैं निकलो तो 15 किलोमीटर क्यों जाए हेरी अभी मैं रस्ते में पूछ जूँ मैं गाँव कई जगह से रस्तो रोड नंबर आवे ही कौन तो के आ तो हड़क जे के बुरान का तला, मैं तो बुरान तला तो हादी जी को गाँव में तो डबल रोड होनी चाहिए यार। तो हेरी हावड़ो मैं कितनी बार एमएलए रहा, 8 बार एमएलए रहा। कितनी बार? 8 साल नहीं, 8 बार को मतलब 40 साल एमएलए रहने के बावजूद भी गाँव में डोमर सड़क नहीं। तो मैं पूछो आ क्यों नहीं, तो क्या आदि जी खुद ही को बननी नहीं, क्यों क्या शोर आएगा। और दूसरा तो क्या तो हड़क की बात है, हड़क तो कोई एक बड़े मजे की बात है कि चौट ने बड़ी पहुंची स्कूली में 8वीं करमोनत की, और हाथ भी बुरान का तलाई पहुंची स्कूली में 8वीं करमोनत करी। तो करमोनत करी जना क्यों हादी जी ने ठा पड़ियो कि स्कूल करमोनत होगी आपके बुरान के तलेगी। तो हादी जी या तो आज गया जयपुर, और जयपुर जान भी अधिकारी ने कह रहे ठाला भूला हमारे गांव की स्कूल ने करमोनत क्यों करी, तू हाथों हाथ कैंसिल बाढ़ और कैंसिल करा गाड़ी, और पास ही पहुंच ही रहा गाड़ी 8वीं होड़ी ने कैंसिल करा। आदि जी तो स्वर्ग में है, लेकिन ऐसे नेता इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर।
तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन कांग्रेसियों का अब एक समय आया है, मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं और आपने मुझे जिम्मेवारी देकर भेजी, तो कुछ मैं मेरी भी बात कह दूँ कि आपने बहुत उम्मीद के साथ मुझे जीता कर भेजा है और मेरे लिए लोकसभा का अनुभव भी पहला था। तो मैं यहाँ से जीत के गया तो पहली बार सांसद बना, तो वो संसद भी मेरे लिए नई पहली थी और उसके बाद में मोदी जी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी और देश के 70% आबादी है किसानों की, और किसानों के कल्याण की जिम्मेवारी मुझे दी और बहुत उम्मीद के साथ ही तो मैंने सोचा कि मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेवारी मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे दी है, प्रधानमंत्री जी ने दी है, तो निश्चित रूप से कुछ सोच के दिया होगा। इसलिए मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद में हमारे कैबिनेट मंत्री तोमर साहब और रूपाला जी हम बैठे 1 महीना मंथन किया कि हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी दी है उसको हम किस तरह से काम करें कि हमारे किसानों का भला हो। और 2022 तक का मोदी जी ने कहा किसानों की इनकम डबल करना है। तो हमने विचार विमर्श करने के बाद में पता चला कि किसान देश का अभी आज़ादी नहीं है। मंडी जो बाड़मेर की मंडी है तो बाड़मेर में ही बेच सकता है अपना अनाज, वो न तो जोधपुर में बेच सकता है, अधिक पैसे मिलते हैं तो न गुजरात में बेच सकता है, कहीं पर भी नहीं बेच सकता। ये मोबाइल वाला कहीं पर भी जाकर वो अपना मोबाइल बेच सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं। एक सुई वाला कहीं पर भी सुई बेचे, उसको कोई रोक टोक नहीं। और माचिस बनाने वाला संसार में कहीं पर भी बेचे, उसको कोई पूछने वाला नहीं। अपना किसान खुद अपन जिस आड़तियों को अनाज देते हैं वो आड़तिया किसी जिले में बेचे, उसको कोई रोकने वाला नहीं। आड़तिया जिसको अपन ने अपना धान दिया, अपना अनाज दिया, वो किसी राज्य में बेचे तो उसको कोई रोक टोक नहीं। वो दूसरे देश में जाकर बेचे तो उसको रोक टोक नहीं। लेकिन किसान जो अन्नदाता है वो खुद दूसरे राज्य में और दूसरे देश में नहीं बेच सकता। ये तो मैंने सोचा ये तो बहुत बड़ी विडंबना है इस देश के अंदर। 70 साल से किसान क्यों स्वतंत्र नहीं है? किसान अपने को जहाँ अधिक रेट मिलेगी वहाँ बेचेगा। तो इसको कानून लाकर और हमने किसानों को आज़ादी देने का बिल पास करवा दिया। अब किसान देश के किसी कोने में अपने जहाँ अधिक रेट मिले वहाँ बेच सकता है, ये कानून बना दिया। और इसके साथ ही एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आया है। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी आपको आगे उसका मैं अगली बार आऊँगा तो बताऊँगा, काफ़ी समय हो गया। वो भी बिल पास किया है, किसानों को अपनी मर्जी से रेट मिलेगी उसके अंदर, वो भी कानून बिल पास किया है। और तीसरा एक किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की है। और एक किसान सम्मान निधि के अंदर आपको हमने कृषि मंत्रालय के अंदर ये शुरू की कि आपके खाते में जो सीधे पैसे आ रहे हैं 4,000 2,000 रुपये, वो आपके मोदी जी के आ रहे कि नहीं आ रहे? वो भी हमने सोचा कि किसान को अगर समृद्ध करना है, मजबूत करना है, तो उसको सीधा खाते में पैसा जाना चाहिए। तो कृषि मंत्रालय के द्वारा नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अपने को सबको उनके खाता में पैसा देना है। तो आज कृषि मंत्रालय द्वारा 6,000 रुपये आपको हर साल खाते में देना प्रारंभ कर दिया। अब आपको अल्लाह केला जी थे जीतन ज्ञान मार के की हो कृषि मंत्रालय में के खा दो, ये कृषि मंत्री बढ़िया। तो दूसरे तो कहीं है कि नहीं, सीधो हर घर 5 बरों में 30,000 रुपये तो खारे खाते में पूग जाए। कोई रोक टोक है? तो ऐसी योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई, नरेंद्र मोदी जी ने, कि किसान को डायरेक्ट फायदा कैसे हो। लेकिन मुझे भारत की सरकार निरंतर किसानों के हित में काम कर रही है। आज अगर बजट की बात करूं मैं, तो जब 2013 और 12 और 10 में जो सरकार थी वो कांग्रेस की यूपीए सरकार थी। उनका किसानों का टोटल जो बजट था, पूरे कृषि के अंदर जो उनका बजट होता है, आप और हम सब जानते हैं कि जितना बजट होता है उतना ही खर्च कर सकते हैं। तो कृषि का बजट जो था 13,000 और 14,000 के आसपास उनका पैसा होता था पूरे साल का, 13,000 14,000 करोड़ रुपए। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल का जो बजट था वो 1,32,000 करोड़ रुपए था, और इस साल का बजट है वो 1,37,000 करोड़। यानी कि आपके उनके समय के अंदर जो सिर्फ 13 और 14,000 करोड़ रुपए होते थे, उसकी जगह आज 10 गुना अधिक बजट नरेंद्र मोदी जी ने शुरू कर दिया। और उसमें भी 75,000 करोड़ तो सीधे जो आपके खाते में आ रहे हैं वो पैसे हैं, जो दूसरा कोई उसमें से लेने वाले, बाकी के पैसे दूसरे किसानों की योजना में चल रहे हैं। लेकिन 75,000 तो डायरेक्ट किसान को बेनिफिट करने की योजना बना दी। ये जो देने वाला है वो कौन कर सकता है? जिसको दर्द होता है वही देता है।
मोदी जी बचपन में चाय बेचते थे, चाय बेचते बेचते जो प्रधानमंत्री बनता है उसी को पता होता है गरीबी क्या होती है। और अमीर को सोने की थाली में, चांदी की थाली में खाना खाने वाले को पता नहीं होता कि गरीबी क्या होती है। तो सिर्फ गरीब का मजाक उड़ा सकते हैं, फोटो खिंचा सकते हैं। ये सिर्फ उन्होंने 60 साल इन्होंने एक मजाक उड़ाने का काम किया गरीब के साथ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ अभी भी आपके साथ में एक बहुत बड़ा धोखा ये राजस्थान की सरकार कर रही है। और वो धोखा अगर आपको बताना चाहता हूँ क्लियर कट, मैं कहता हूँ भारत सरकार का कृषि मंत्री होने के नाते मैं आपको अभी बताता हूँ कि आपके एमएसपी पर सरकार खरीद करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो मूंग है, मोट है, ये सब भारत सरकार खरीदती है। और राज्य सरकार जिस फसल की मांग करती है उसके ऊपर भारत सरकार विचार करती है और फिर खरीदती है। हमारे यहाँ पर मूंग है, मोट है, पहले ये तो नरेंद्र मोदी जी ने पहले तो इसको 1.5 गुना किया, एमएसपी रेट को बढ़ाया, जो पहले 4000 थी तो उसको 6000 किए, 6 थे तो उसके 10 किए, इस तरह से उन्होंने 1.5 गुना किया। और बाजरे की भी एमएसपी रेट थी वो आज जो पहले 900 रुपये थी, 950, उसको बढ़ाकर और 1900 किया। और आज उसकी एमएसपी रेट है बाजरे की कितनी, 2150 रुपये एमएसपी पर भारत सरकार खरीदी। लेकिन बाजार में क्या रेट है, 1300-1400 रुपये रेट में बाजरे हमारे को बेच के आना पड़ता है। लेकिन मेरे को बीच में मैं जब कृषि मंत्री बना तो वहाँ जाकर मैंने अधिकारियों से कहा कि हमारे राजस्थान के बाजरे की इस बार खरीद क्यों नहीं होती है, क्यों खरीद करनी चाहिए। तोमर साहब ने हमने निर्णय लिया कि बाजरे की अगर राज्य सरकार मांग करेगी तो अपन खरीदेंगे। अधिकारियों ने भी कहा अगर राज्य सरकार मांग करेगी तो हम खरीदेंगे, हमने निर्णय ले लिया। लेकिन बीच में मैंने कहा राज्य सरकार के नाते, राज्य सरकार में अशोक जी गहलोत मुझे एक दिन मिले किसी कार्यक्रम में, मैंने उनको कहा, मैंने कहा अशोक जी राजस्थान के किसानों की बाजरे की खरीद करने के लिए आप भारत सरकार से मांग करें, अगर पत्र लिखेंगे तो हम आपके बाजरे के खरीदने पर इस बार विचार करेंगे और खरीदेंगे। तो अशोक जी गहलोत ने कहा ठीक है, मैं आपकी मांग को, अगर इस बार हम पत्र लिखेंगे और आप जरूर बाजरे को खरीदना। मैं कहा ठीक है। फिर इनके नुमाइंदे मिले, कांग्रेस के कई मंत्री मिले, उनसे भी मैंने कहा कि आपकी सरकार से पत्र भेजो, इस बार भारत सरकार ने मानस बना रखा है, हम बाजरा किसानों को खरीदेंगे ताकि बाजरों को किसानों को 2100 रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। ऐसे करते करते मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है पिछले 6 महीने से लगातार मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान की सरकार ने किसानों के भले के लिए बाजरा खरीदने के लिए भारत सरकार को चिट्ठी भी नहीं लिखी, एक पत्र भी नहीं लिखा। क्या फर्क पड़ जाता अगर वो चिट्ठी लिखते तो किसानों की 2100 में बाजरी बिक जाती तो। लेकिन वो नहीं चाहते किसानों का भला हो। अगर आए तो उनसे आप पूछना कि आपने पत्र क्यों नहीं लिखा। अगर राजस्थान के सरकार के अगर यहाँ से पत्र लिखते तो किसानों को 2100 रुपये मिलते। हो सकता है अगर वो ये कह देंगे साहब वो तो झूठे हैं, मैं तो कहता हूँ वो पत्र तो लिखते, उसके बाद में हम गुनहगार होते अगर नहीं खरीदते तो। लेकिन आप लोगों ने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी, इसका जवाब आप पूछोगे कि नहीं पूछोगे, वो जब यहाँ आए तो पूछेंगे। ये सवाल जरूर पूछना, ये हमारा हक है, ये सीधा हमें बेनिफिट होगा। जिस तरह 6000 रुपये किसानों के खाते मिल रहे, वही बाजरे की अगर भारत सरकार के पास में अगर ये चिट्ठी लिखेंगे तो आपको 2100 रुपये बाजरे के मिलेंगे। और अगर आप चाहते हो ना 2100 में बाजरा खरीद हो, चाहते हो ना, हाथ खड़े करके कहो हाँ चाहते हैं। अगर आप चाहते हो तो आने वाली 1 तारीख को इस कमल के फूल पर इन दोनों प्रत्याशियों को आप जीता कर भेजना। ये वोट की चोट उनके जब लगेगी तो झगमरा कर उनको पत्र लिखना पड़ेगा भारत सरकार को, झगमरा कर लिखना पड़ेगा। ये मैं आज कह रहा हूँ, ये वोट से ही डरते हैं और किसी से नहीं डरते। बाकी तो ये सबको डराते हैं, सरपंचों को भी डराते हैं और भी उसको भी लेकिन गाँव है ना, हर ताकत है, गाँव का नहीं डर लगे। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, बाकी देश आगे बढ़ रहा है और इन प्रत्याशियों को आप आशीर्वाद दें और देश को मजबूत बनाएं। नरेंद्र मोदी जी मजबूत होंगे, हमारे ये भाई प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाएंगे तो मजबूती देश को मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी मजबूत होंगे तभी हमारा भारत शुरू होगा। तो भारत की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बढ़ रही है। बाकी सारी चीज़ें आपसे मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कह दी।